गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 1 विषय गणित अध्याय 14 गुणनखंड प्रश्नावली 14.2 पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में मैं 14.1 भेजा था, अब मैं आपको 14.2 भेज रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका जो है सर्वसमीका का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसमें आपको फॉर्मूले के हिसाब से करने हैं। तो फॉर्मूले में आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से लिखने हैं, वो फॉर्मूले आप करके उसके बाद आप सर्वसमीका की सहायता से इसको करेंगे। ठीक है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ध्यान से करेंगे तो पहले मैं सर्वसमीका के प्रयोग के द्वारा सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा गुणनखंड, पहले गुणनखंड आपने ऐसे किए थे, अब प्रयोग द्वारा करने हैं। तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर खोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से ये आपका फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उत्तर 1। अगर हम इसको करते हैं तो पहला आपका है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो ये आपका इस तरह से है, आपका a स्क्वायर a और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आपका 4 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आपका यही रहेगा। तो हम अगर इसको करते हैं तो सर्वसमीका लेते हैं हम, पहले इसको खोल लें। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 8 को 8 करेंगे, 4 प्लस 4 यानी कि 8 आ गया, प्लस 4 चौक 16, इसका स्क्वायर 16 का 4 हो गया। तो अब सर्वसमीका अगर हम लेते हैं सर्वसमीका, ठीक है, तो सर्वसमीका का अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, ये बीच में ये फॉर्मूला हो गया आपका, और प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो x प्लस बी और x प्लस ए, इस सर्वसमीका के चलेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लेते हैं तो यहां a बराबर, तो यहां x बराबर a और a बराबर 4 और b बराबर 4, यही आ रहा है 4 a और b। ठीक है, तो यहां पर हमने ले लिया। तो अब इसे खोल लें, a स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 16। ठीक है, तो यानी कि a प्लस 4 और a प्लस 4। ठीक है, तो यही तो होगा इसका, a प्लस 4 और a प्लस 4। ठीक है, तो अगर इसको हम करते हैं तो इसको अगर हम खोलते हैं a प्लस बी, तो इसको कर देंगे a प्लस बी के हिसाब से 2 बार जोड़ देंगे, तो a प्लस 4 और a प्लस 4, तो कर देंगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये करना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी आप इसी तरह करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे तो समझ में आता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। अब इसमें है आपका पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस
25। अब इसमें भी अगर हम इसे खोलते हैं तो आपका p स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 5 p प्लस 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b, सॉरी a प्लस a माइनस b और आपका x प्लस ए बी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये आपका हो गया। अब जब इसको खोलते हैं तो आपका हो जाएगा x प्लस ए, x प्लस ए और x माइनस बी, x प्लस ए और x माइनस बी, ये आपकी सरसमीका है। अब इस तरह से जब हम करते हैं इसको आगे का प्रयोग करने पर, ठीक है, इसका प्रयोग करने पर तो x बराबर हमारा p हो गया और a बराबर -5 और b बराबर -5। ठीक है, तो दोनों को 5 हो गया, तो वो ही करेंगे p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक है, तो जब इसको अगर हम करते हैं तो a और b आपका कितना हो गया, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने खोला, तो अब इसको जब करेंगे तो आपका p बराबर 5 और p बराबर 5। तो अब इसको जब खोलते हैं तो आपका हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो अब इसमें 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो अब इसको जब हम खोलते हैं तब आपका क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, 4 का 2 और 9 का 3। जब इसको हमने खोला तो अब इसको करेंगे एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। ठीक है, एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। अब यहाँ पे कौन सी सरसमीका करी है हमने, कौन सी सरसमीका ली है, इसलिए यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये सरसमीका के द्वारा हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरह के इसके आगे का क्वेश्चन आपको करना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान से करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सरसमीका को आप फॉर्मूले जो हैं इसके वो याद करेंगे तो आराम से करते चले जाएंगे। इसका सेकंड देखिए, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके वर्ग नहीं बन रहा, तो वर्ग नहीं बन रहा तो हम कॉमन लेके इसके वर्ग बना लेंगे। 7 9 63 और 7 एकम 7, 7 6 42। तो अब इसको करते हैं तो 7, तो 9 का आपका 3 आ जाएगा और 16 का आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे खोलेंगे तो आपका एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सी ली है आपने, तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस सॉल्यूशन से आप इस तरह से करेंगे। अब देखिए आप उत्तर 3। अब इसमें भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, जो आपने क्वेश्चन नंबर चैप्टर आपने 14.1 में आपने किया था। अब इसमें क्या है आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन आपका क्या आ रहा है x, तो x हम बाहर निकाल देंगे तो a एक्स प्लस बी।
ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। ऐसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट है 7p² प्लस 21q, इसमें कॉमन ले लेंगे 7, तो 7 से 7 कट गया, p² प्लस 7 दिया 21q। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। ये आपका स्क्वायर में है तो इसे स्क्वायर में चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं जो थोड़ा सा अलग है, तो आप ध्यान से करेंगे इसे। अब इसका फोर्थ देखिए, इसका थर्ड का फोर्थ, तो थर्ड का फोर्थ है आपका, थर्ड का फोर्थ am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब ये जोड़े के कॉमन लेने हैं, तो यहाँ पे m² आ गया तो a प्लस b, यहाँ n² आ गया तो a प्लस b। तो अब इसमें a प्लस b कॉमन हो गया हमारा, ये कॉमन हो गया, तो m² प्लस n²। ठीक है, अब इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको करने हैं। तो ये आपकी चैप्टर जो है एक्सरसाइज है 14.2 ये आपकी कंप्लीट है। तो आप इसे ध्यान से करेंगे बहुत, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।